आज आप देख रहे हैं कि रात से ही वर्षा हो रही है और निर्बाध गति से हो रही है। निश्चित रूप से इस तरह के दिवस हमें एक ख़ास मौका प्रदान करते हैं और वह मौका है आत्म साक्षात्कार का। ऐसे समय में जब हमारे पास किसी भी तरह से कुछ समय बच जाए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम स्वयं से साक्षात्कार करें और यह पहचानने की कोशिश करें कि आज तक हमारी जो प्रगति हुई है उसमें हमसे चूक कहाँ हुई है। क्या हमारी इससे ज़्यादा प्रगति हो सकती थी? क्या हम कोई और दिशा ले सकते थे? एक बात निश्चित रूप से मानिए कि हम 16-17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में जो निर्णय लेते हैं उससे अधिक परिपक्व हो जाते हैं जब हम 35, 40, 45 या 50 के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर निर्णय बदलना पड़े तो यह कोई गड़बड़ नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं और दूसरे ट्रैक पर जाकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब भी आत्म साक्षात्कार का अवसर मिले, हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, अपने लिए चिंतन करना चाहिए। दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के दोष देने में हमने बहुत सारी ज़िंदगी का समय बर्बाद किया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमसे कहाँ गलती हुई। अगर कोई दूसरा नहीं बता रहा है तो निश्चित रूप से यह हमें आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। और कोई अगर दूसरा बताए तो उससे नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब लोग सामने बुराई करने से बचते हैं और आपकी कमियां भी नहीं बताते। ऐसी स्थिति में आपके जो मित्रजन हैं वे भी सोचते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। तो यह आत्मचिंतन की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही होगी। और इसके लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए कि कभी कभी हम स्वयं से साक्षात्कार करें। जब हम स्वयं से साक्षात्कार करेंगे तब निश्चित रूप से हमें अपनी बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। और ये कमियां नज़र आने जैसे कि हमारी बातचीत में कहाँ गड़बड़ हो रही है, हम किसी से संवाद स्थापित करने में क्या गलती कर रहे हैं, हमने किस क्षेत्र का चयन किया था, क्या वह चयन उचित है या नहीं, इन सब पर हम विचार कर सकते हैं। और निश्चित मानिए जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी और हम वह फल प्राप्त कर सकेंगे जो कि अभी तक हमें फल प्राप्त हुए ही नहीं।